नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आज आपने हमारा थंबनेल पढ़ा, अपना पूर्व जन्म कैसे जाने। क्या यह संभव है? पूर्व जन्म के बारे में देखा सुना जा सकता है क्या? कुंडली आपकी जब बनती है, देखिए कुंडली आजकल क्या हो गया है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में अलग अलग परंपरा है कुंडली। अब तो सॉफ्टवेयर चल गया है। कुंडली द्वारा भी बताया जा सकता है कि आप किस योनि से इस जन्म में किस मतलब मनुष्य योनि में आए हैं, तो पिछले जन्म में आप किस योनि के थे, ये आपका कौन सा जन्म है, पांचवा, तीसरा, दूसरा, सातवां, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जहां ज्योतिष में इसके कई सूत्र हैं, वहीं तंत्र में भी इसका तंत्रोक्त प्रयोग बताया गया, जिससे आप जान सकते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे, कहां थे और आपकी मृत्यु कैसे हुई। यह तंत्रोक्त विधि की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसको जानने के बाद आप स्वयं देख पाएंगे, और ये सब चुटकियों में होगा। चुटकियों में हो सकता है हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारी इस वीडियो को देखकर हंस रहे हो, या उनको लग रहा होगा कैसी मूर्खता पूर्वक ये बात कर रहा है बालक। ऐसी बात नहीं कि बच्चे ही मूर्ख होते हैं। कुछ हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, कभी कभी वो अज्ञानता के कारण वो भी मूर्खतापूर्ण बात और प्रश्नों का एक रख देते हैं कि गुरुजी ऐसा नहीं होता, ये चीज ऐसी है, वो चीज वैसी है। हम लोग इसी में फंसे हैं। आता जाता कुछ नहीं, आता जाता मतलब कभी उन्होंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल नहीं किया, कभी उसको प्रयोग नहीं किया, कभी उसको ताड़ा नहीं, कभी उसको देखा नहीं, लेकिन जिससे सुना वही कही सुनी सुनाई बात हम आपके सामने रख देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, कहां लिखा है, और सब लिखा रहता है। और जब उनको बताओ कि श्रीमान महोदय ये चीज ऐसे ऐसे लिखी है, उसके बाद वो दोबारा कमेंट में दिखाई नहीं देंगे, पता नहीं किस गली में निकल जाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, आप कभी प्रश्न करिए, पूरे साक्ष्य के साथ करिए। मुझे जितना ज्ञान होगा मैं उसका उत्तर दूंगा, नहीं होगा तो आपसे हाथ जोड़कर कहूंगा गुरुवर, पितेश्वर, मुझे नहीं मालूम, ये ज्ञान मुझे दे दीजिए। कोई शर्म की बात नहीं। जो चीज नहीं मालूम हम छोटे बच्चे से भी पूछ सकते हैं कि हाँ बेटा मुझे नहीं मालूम, आप ही बता दो। उसमें छोटे थोड़ी ना हो जाएंगे, छोटे नहीं होंगे। इस कदर यह तंत्रोक्त प्रयोग है। तो इसको करना कैसे मैं बता दूं। इसको शनिवार को प्रारंभ करना है और 21 दिन कपास के पेड़ के पास जाना है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मंत्र दे रहा हूं। कपास के नीचे काली सरसों से आपको कपास की लकड़ी पे हवन करना 108 बार डेली। शनिवार से प्रारंभ करिए, 21 दिन करिए आप। और ये रात को करना, दक्षिण मुख होके करना है। और ये जब प्रयोग करने जाएंगे शनिवार को ही सुबह, कपास के वृक्ष के जो पौधा होता है उसके 5-10 फुट का देख लेना, बड़ा वाला, तो उसी से बोलना है कि मैं इस काम के लिए आऊंगा। और जब आप 21 दिन कर लेंगे तो 21वें दिन रात को आपको नग्न होकर इसी मंत्र को पढ़ते हुए कपास की रुई निकालना है। जब आप रुई तोड़ना चालू करोगे तो एक रुई में से जैसे पकड़ोगे तो जैसे चूहा पकड़ते हो ना, ची से आवाज आती है। बाकी जो रुई तोड़ो, अगर आवाज नहीं है नीचे फेंकते चले जाओ। और जो रुई पकड़ोगे जिसमें से ची की आवाज आएगी, उस रुई को पकड़ लेना, डरना नहीं। एक डिब्बे में रखना, टाइट करना, आप अपना कपड़ा वपड़ा पहनना और उस रुई को लेके घर चले जाना। इसी मंत्र को उस रुई के ऊपर 1100 मर्तबा अमावस्या को पढ़कर गाय के घी में बाती बनाकर आप दीपक जलाना। और दीपक जलाने के बाद एक कटोरी लेना, एक बार मंत्र पढ़ा अपने ऊपर छिड़का, 2 बार, ऐसे 11 बार छिड़कना। फिर ध्यान लगा के उस दीपक में देखना। आप प्रश्न करना कि मैं कौन था पहले, सब दिखेगा। कहां था पहले, सब दिखेगा। ऐसे आप सिर्फ अपने पुनर्जन्म या पिछले जन्म
या आगे पीछे के बारे में या आगे आपके साथ क्या होगा सब जान सकते हैं। ये प्रमाणिक ध्यान रखिए। इसको करने के बाद ये सारा दिया बाती ले जाके गंगा जी में विसर्जन कर दें, किसी एक ब्राह्मण को भोजन करा दें। इस पूरी क्रिया के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अन्यथा सब किया कराया फेल हो जाएगा। जय श्री राम।